प्राचीन काल में असुरों के राजा थे दैत्यराज बलि। वे प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। बल, पराक्रम और दानशीलता के कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्र के वज्र से बलि गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु निश्चित थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवन दिया। होश में आते ही बलि ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपना राज्य और शक्ति कैसे पुनः प्राप्त करूं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, वत्स, तुम विश्वजीत यज्ञ करो, उस यज्ञ से तुम्हें अपराजय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगी। बलि ने विशाल यज्ञ किया। अग्निदेव ने उन्हें स्वर्ण रथ, दिव्य धनुष बाण और कवच प्रदान किया। बलि ने पुनः युद्ध किया। इस बार देवता हार गए। इंद्र तक रणभूमि से भाग निकले। बलि स्वर्ग के राजा बन गए। इधर देवमाता अदिति अपने निर्वासित पुत्रों की दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गईं। उन्होंने पति महर्षि कश्यप के कहने पर घोर तप किया और भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवमाता, मैं तुम्हारे गर्भ से वामन रूप में अवतार लूंगा और सबका कल्याण करूंगा। अदिति के गर्भ से विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। दिव्य आभा से युक्त एक बालक ने पृथ्वी पर जन्म लिया। यज्ञशाला में एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। वह और कोई नहीं, स्वयं वामन भगवान थे। उनके मुख की आभा देखकर सब चकित हो गए। बलि ने उनका स्वागत किया, चरण धोए और विनम्र होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको क्या दान दूं? वामन ने कहा, राजन, मुझे धन, वस्त्र या अन्न नहीं चाहिए, केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 पगों में समा जाए। सब हंस पड़े। बलि भी मुस्कुराए और बोले, बस 3 पग, कुछ और मांगो। परंतु वामन अपनी मांग पर अड़े रहे। बलि ने दान की प्रतिज्ञा कर दी। तभी गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, बलि, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्रीहरि विष्णु हैं। लेकिन बलि बोले, गुरुदेव, यदि प्रभु स्वयं दान लेने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बलि ने वचन दिया और वामन ने तत्काल विराट रूप धारण कर लिया। एक पग से पूरी पृथ्वी, दूसरे से आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। वामन ने चरण रखकर बलि के अहंकार को चूर कर दिया। प्रभु विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बलि, तुम सच्चे दानवीर हो। आज से तुम पाताल लोक के स्वामी बनोगे। अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र पद भी मिलेगा। इस प्रकार दानवीर बलि की कथा ने संसार को ये शिक्षा दी कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार चाहे दान का ही क्यों न हो, विनाशकारी होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा दान वही है जिसमें भक्ति और समर्पण हो।